ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। और अच्छा, कल हमने जो है वो इंट्रोडक्शन देख लिया है, रिपोर्ट हमें समझ आ गई है कि उसमें होता क्या है। ठीक है। अच्छा, अब रिपोर्ट को बनाने के लिए क्या चीजें इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को ये पता होता है कि जब आप कोई कैंपेन रन कर रहे होते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव या उसका पर्पस क्या होता है। ठीक है। अब क्लियरली आपको पता होता है कि हम कौन सी कैंपेन रन कर रहे हैं, हम उसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम उससे कौन से गोल्स अचीव करना चाहते हैं। ये सब चीजें जो हैं हम, ठीक है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि केपीआईज क्या होते हैं। कोई मुझे उसकी फुल फॉर्म ना बताए। मुझे कोई बता सकता है तो अपना माइक ऑन करके जरूर बताए कि केपीआईज जो है वो आपको आपके को किस तरह हेल्प करते हैं और ये क्या जरूरी है। निशान आपको मालूम है तो प्लीज बताइए सबको। यू कैन टर्न ऑन योर माइक। निशान कमर। नो मैम। तो फिर यस मैम क्यों कहा ऊपर। सना ने कहा नहीं, सोबिया ने कहा नहीं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, बिल्कुल मैंने कहा था कोई मुझे इसकी फुल फॉर्म ना बताए, मुझे इसकी परफॉर्मेंस मेजर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल इस बात से एग्री करते हैं। लेकिन ये कैसे आप जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तो आप किस तरह से बताएंगे कि आपकी इसमें कौन सी परफॉर्मेंस है, किस तरह से इंडिकेट करेंगे आप, क्या आप ये चीज कर सकते हैं। बिल्कुल, हर कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए डिफरेंट होते हैं, केपीआईज बिल्कुल ऐसा ही है। टू ट्रैक प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक गोल और ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल ऐसा ही है। काफी माशाल्लाह इंटेलिजेंट लोग हैं मेरे पास। आई एम हैप्पी। लेकिन इंटेलिजेंट हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता, तो वो ऐसा ना सोचें कि मैं बिल्कुल आपको स्टार्ट से नहीं समझाऊंगी। मैं बिल्कुल आपको उसी तरह बताऊंगी कि जैसे आप सबको समझ आए कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाई और ट्रैक करते हैं जो आपके रेलिवेंट केपीआईज अगर हैं तो, सच एज एंगेजमेंट रेट आपका ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट्स जो है वो आपका जो है मालूम करने के लिए। ये किसने रिक्वेस्ट की है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। कौन रिकॉर्डिंग करना चाहता है। काइंड केयर, काइंड केयर आपका नाम क्या है पहले तो ये बताइए। काइंड केयर आप अपने ओरिजिनल नाम से क्यों नहीं है, प्लीज प्लीज मुझे बताइए आपका नाम क्या है। सॉरी बट नाउ देयर इज नो वॉइस। मेरी आवाज नहीं आ रही है। एम आई ऑडिबल। प्लीज कोई मुझे मैसेज करके बता दे आ रही है। सना, आपको मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही बेटा। आप अपना माइक कनेक्ट कीजिए। आप अपना, आपका माइक शायद कनेक्ट नहीं होगा, आप अपना माइक कनेक्ट कीजिए प्लीज। कोई इनको हेल्प कर दे, हम जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि आप लोगों ने अपना पास पेन पेंसिल या रजिस्टर कुछ प्लीज रख लीजिएगा। तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी। मैं कुछ चीजें जो है वो आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से जो है वो आपने काम करना है। अ, अच्छा, मैं बताती जाऊंगी अकॉर्डिंग टू द कैंपेन्स कौन कौन से केपीआई हैं जो आपको ट्रेस आउट करने होते हैं या आप कर सकते हैं अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। सबसे पहले सेल्स के लिए। ठीक है। सेल्स इंपॉर्टेंट होती है तो इसलिए मैंने सबसे पहले सेल्स के लिए आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने जो है वो किस तरह से। अच्छा, सेल्स के जो प्राइमरी केपीआईज होते हैं उसमें हम चाहते हैं कि सेल्स ग्रोथ हमारी जो है वो ज्यादा हो। ठीक है। हम जो सेल्स के लिए जो रिपोर्ट बना रहे होते हैं, देखिए ये सारी चीजें मैं आपको थ्रू
सॉफ्टवेयर बिल्कुल जो है यहीं पर ही इन्हीं जूम पे ही बनाना सिखाऊंगी। किसी एक की प्रोफाइल में लेके या पेज के एक्सेस लेके मैं ज़रूर बताऊंगी कि आप प्लीज़ इस तरह बना सकते हैं। लेकिन जब आप एक्सप्लेन करेंगे, जब आप किसी लेवल पे, आपको उसको रीड आउट भी तो करना आना चाहिए, आपको पता भी तो होना चाहिए कि आप क्या बता रहे हैं, क्या ट्रेस कर रहे हैं, प्रोग्रेस में क्या दिखाना चाह रहे हैं। जो आपका चार्ट बन गया है ये क्या बताएगा? तो इसके लिए जो है वो फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ पहले, ताकि कल को जब रिपोर्ट बन के तैयार हो तो आप लोग ब्लैंक ना हो और आप लोग ये ना कहें कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही मैम, ये कैसे हो गया। ठीक है। तो सेल्स ग्रोथ हम देखते हैं, उसमें हम सेल्स टारगेट देखते हैं। प्राइमरी केपीआईज में उसमें हम देखते हैं एक्विजिशन कॉस्ट। ठीक है। हम ये देखते हैं। उसके अलावा जो है और भी चीजें होती हैं जो हम देखते हैं, लेकिन प्राइमरी केपीआईज में फिलहाल आप ये चीजें लिख लें। जैसे जैसे आप रिपोर्टिंग पे काम करेंगे, रिपोर्ट बनाते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि बड़े लेवल पे जब हम और मजीद बड़ी कंपनीज के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह, तो और कौन कौन सी चीजें इसके अंदर इस केपीआई में हम इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सेल्स की जो हम कैंपेन रन करते हैं या सेल्स के लिए जो हम एनालिसिस करते हैं रिपोर्ट का, ये हमारा वीकली बेसिस पे भी हो सकता है और मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, ईयरली बेसिस पे भी हो सकता है। मतलब मंथली लेवल पे जो है वो थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप मंथ टू मंथ काम करते हैं तो आपको इजी हो जाता है कि आप पूरे साल के बाद अपनी सेल्स ग्रोथ के लिए बना सकें कि इस साल हमने कितना इंक्रीज किया है, कितना टर्नओवर है हमारा, और हम नेक्स्ट ईयर कितना हम अचीव कर सकेंगे या हमें कहाँ बेहतरी की जरूरत है। ठीक है। उसके बाद हम मार्केटिंग की कैंपेन रन करते हैं। मार्केटिंग की कैंपेन के लिए जो है वो केपीआई सबसे सबसे ज्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है प्राइमरी केपीआई में हमारा, वो ये होता है कि ट्रैफिक सोर्सेस हमारी जो है वो कहाँ से हैं, किस तरह से हैं, इनको कैसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कन्वर्जन रेट क्या है और बोनस रेट क्या है। ठीक है। ये मैं आप लोगों को इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि मैं इसमें से किसी एक पे ही आप लोगों को वर्क करके दिखाऊंगी। ठीक है। और वो फिर हम वोटिंग के जरिए आप लोगों से पूछ लेंगे कि आप लोग किस पे सीखना चाहते हैं। बाकी सब लोग आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और खुद सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद हम ये हो गया सबका। मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रही, कल किसी ने कहा था मैं बहुत तेज बोलती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया मार्केटिंग के लिए केपीआईज, हमारे प्राइमरी केपीआईज क्या होते हैं, किससे हम ट्रैक करते हैं, और फिर आगे हम डिसाइड कर लेते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी बिल्ड हो जाती है कि हमने क्या किस तरह से क्या लेके चलना है। ट्रैफिक सोर्सेज, कन्वर्जन रेट एंड बोनस रेट। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ बिजनेस के भी होते हैं। मेरे ख्याल में आप लोग को बिजनेस मैम का स्क्रीन शेयर नहीं हो लाइक रही। ई कॉमर्स वगैरह का हम अवेयरनेस की कैंपेन रन करते हैं, जिसके लिए मार्केट रिसर्च करना जरूरी होती है कि हाउ इज आवर ब्रांड अवेयरनेस, हमारी ब्रांड की अवेयरनेस किस तरह है, किस तरह से जो है इसको मजीद हम आवाम को अवेयर कर सकते हैं। उसके लिए मैम जो है स्क्रीन हम शेयर कर लें। हमारे जो केपीआईज होते हैं वो ब्रांड इमेज होता है, हमारी ब्रांड का इमेज क्या है। हम जो है वो ब्रांड अवेयरनेस के लिए आइडेड एंड अनआइडेड भी ब्रांड अवेयरनेस को केपीआई में अपने जो है वो, और ये सब चीजें हम देखते हैं रियल डैशबोर्ड पे, जो आपके पेज का जो इनसाइट्स का एनालिटिक्स का जो पेज होता है वहाँ पे डैशबोर्ड जो मौजूद होते हैं, वहां से हम इनको ट्रैक करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर कोई कस्टमर सर्विसेज से अकॉर्डिंग कोई काम करता है तो यकीनन हेलो, अस्सलाम उसके वालेकुम। पास जिस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वो उनके पास कोई क्लाइंट आया है जो कि टैक्स और टैक्सेशन और उसकी जो फाइलर बनते हैं उनकी सर्विसेज देता है, उसके लिए एड रन करना है। तो अब जाहिर सी बात है, ये एक ऐसी सर्विस बेस्ड जो है वो आपका बिजनेस है। ठीक है। आप एक प्रोडक्ट बेस्ड काम करते हैं, एक सर्विस बेस्ड काम करते हैं। तो इस सर्विस बेस्ड में फिर आपको देखना पड़ता है कि मैम आपकी कस्टमर की नीड क्या है। आपको फिर अपने केपीआईज उसी तरह जो है वो सेट करने पड़ते हैं कि किस तरह से हम यूटिलाइज करेंगे अपनी सर्विसेज मैम को अपनी।
प्रोडक्ट को या अपने काम को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लोगों तक किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट करनी है। प्रमोट करने का जो है वो इसके अंदर एक स्कोर होता है कि हमने कितना स्कोर कर लिया, कितने क्लाइंट्स को जो है वो हमने आगे मैम फैसिलिटेट कर दिया, उनको हमने अवेयर कर दिया इस चीज से। तो देखिए, अवेयरनेस भी ना मैम एक आप तरह से सुन पा रही आपकी हैं? किसी किसी बिजनेस में शुरू शुरू में अवेयरनेस देना बहुत जरूरी होता है। हेलो। आपने अगर एग्जांपल में उसकी दूं कि जो स्टेट लाइफ के लोग होते हैं, एक्सक्यूज मी, वो एक टाइम तक आपको प्लीज सिर्फ अवेयरनेस स्लो। देते रहते हैं पूरे साल तक कि प्लीज आप लगाएं, नहीं, आपको इधर पैसा मिलेगा, उधर पैसा मिलेगा। आप अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको मेडिकल का पैसा मिलेगा। अल्लाह ना करे आप चले जाते हैं तो आपके बच्चों को जो है वो पीछे पैसा मिल जाएगा। आप ये वाली के, अब ये जो है ना, ये अवेयर करना वो बताते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। अब अल्लाह ना करे इस बीच में कुछ लोगों के साथ जो है वो कुछ मिसहैप हो जाता है, या वो जो है वो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो ये चीज सोचते हैं कि किस तरह से जो है हम आगे। किसका माइक खुला हुआ है? मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है, मैम, स्क्रीन शेयर करना है। ओके ओके, ये मुझे किसी ने पहले क्यों नहीं कहा? एक्सक्यूज मी, एक मैम स्क्रीन शेयर स्क्रीन कर नहीं लेते हैं। है और और मैम आप हमारी सुन ले, बहुत सिदरा फास्ट जा क्या रही बोल हैं। रही हैं आप, कहिए प्लीज। सबको मैम म्यूट काफी कर देर दें। से ओके, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। और कहिए, क्या क्या कहना चाहते हैं आप? आप लोग जब मीटिंग अटेंड करने के लिए जो है वो अपने आप को तैयार करते हैं, तो आप ये मेक श्योर कर लिया करें कि आप अपना जो है वो म्यूट कर दें खुद को। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर जो लोग थे अनम्यूट, मैंने उन्हें म्यूट कर दिया। अब ठीक है? अब क्लियर है? अच्छा, मैं तेज तेज जा रही हूँ, आराम आराम से बोलूं? ठीक है, थोड़ा स्लो करवाएं प्लीज। ओके दानिया, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं माइक शेयर कर, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, एक्चुअली मैं चाह रही थी आप लोगों को ज्यादा मैं थोड़ी सी नॉलेज दे दूं, थोड़ा तेज बोल के। मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, अभी तक जो था वो सबको समझ आ गया है या उसको मुझे रिपीट करना है, ये बताइए पहले। आप लोग टेंशन नहीं लें, ये वाली स्लाइड्स जो हैं, ये वाली जो मेरी प्रेजेंटेशन है, मैं आप लोग के साथ ग्रुप में शेयर कर लूंगी। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ। ओके सना, मैं रिपीट कर देती हूँ। ये सारी स्लाइड्स जो हैं, अगर मिस हो गया है किसी से कुछ, तो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ओके जी, तो मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने मुझे इजाजत दे दी है कि हम कंटिन्यू कर लें अब। तो इंशाल्लाह हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक एक जो होती है वो सबसे पहली बात, अगर आप में से कोई अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहा है, तो वो ये सोचता है कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, या मैं इन्वेस्ट ना करूं तो मैं किस तरह से काम करूं। ये भी एक जो है वो रिसर्च होती है कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ कितना जो है फायदे वाला काम कर सकते हैं। अब हर बंदा ये चाहता है कम से कम इन्वेस्टमेंट हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो मैं आप लोगों को ये मशवरा जरूर दूंगी कि प्लीज अपना जो है एक ब्रांड जरूर लॉन्च करें, अपने ब्रांड पे जरूर काम करें जब भी जिंदगी में मौका मिले। जरूरी नहीं है कि अभी, अपनी सर्विसेज पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन एज ए मार्केटर आप अपने आप को भी तो ग्रो कर सकते हैं, आप अपने लिए भी तो कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि क्लाइंट्स के साथ काम करना इट्स नॉट कांस्टेंट। ठीक है, ये कोई कांस्टेंट वर्क नहीं है। आप लोग जब कमा रहे हैं तो ये आपके लिए जरूरी है कि साइड में आपका भी कुछ अपनी चीज, कोई ऐसा सेटअप होना चाहिए जो आपके लिए एक परमानेंट इनकम हो। तो ये जो है इसका ख्याल अपने दिमाग में रखिए कि जब भी मौका मिले आप लोगों को, आप प्लीज इस तरफ जरूर तवज्जो दें। अगर आप समझें कि अब आप इस काबिल हो चुके हैं। अच्छा, वो भी मैं ही गाइड करूंगी? अच्छा भाई, अ, मैं असल में यहाँ पे शेयर का ऑप्शन कर रही हूँ, लेकिन असल में मेरी जो स्लाइड्स है ना, वो थोड़ी सी जो है वो आप ये कह सकती हैं कि
बस उनका साइज जरा बड़ा है क्योंकि वो किसी और सॉफ्टवेयर पे बनी हुई है, वो इस पे फिट नहीं हो रही। अच्छा, उसके बाद और कुछ चीजें होती हैं जिसमें हम नोट करते हैं। जैसे मैंने एक कभी हॉस्पिटल के लिए मेरी एक स्टूडेंट ने काम किया था, तो वहाँ पे उनको बड़े इश्यूज थे। आप यकीन करें कि जब आप किसी इंटरनेशनली क्लाइंट के साथ काम करते हैं ना, तो उनके साथ जो मसले होते हैं या उनके जो डिमांड्स होती हैं वो हमें पता भी नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर वर्किंग नहीं होती। ठीक है। अब उनको चाहिए था कि वो अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जो है वो, जैसे मैं अगर एज ए मार्केटिंग हेड काम कर रही हूँ किसी टीम के साथ, एक कंपनी के साथ तो वो ये चाहते हैं कि मैं उनको एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का भी बताऊं, कि वो भी ट्रैक करके बताऊं कि किस तरह से हो रही है। ठीक है। अब ये जो है ये एचआर वालों का काम होता है, लेकिन ऑब्वियसली वो ये देखते हैं कि अगर मेरा इस पे कमांड है तो मैं करूं, लेकिन ये एचआर वाले जो हैं उनका बेसिकली काम है। अब उसके लिए जो केपीआईज होते हैं परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए, अगर आप में से किसी का है तो नोट कर सकते हैं, ना नोट करें अगर आप नहीं इस पे काम करना चाहते। उसके केपीआईज जो होते हैं वो ये होते इस साइज के घर मौजूद हैं। ठीक है। तो ये पहले तो आपकी आपके पास इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। सेकंड, आप ये देखेंगे कि उस एरिया के जो लोग हैं उनकी इनकम जो है वो क्या है, सोर्स ऑफ इनकम उनका क्या है, उनकी बाइंग पावर कितनी है, वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो ये भी चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप सोचें। एक जरा 5 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं जरा उसको रीसाइज करके आपके सामने शेयर कर रही हूँ।
अच्छा जी, अ, मैं अगेन उसको फिट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शायद जूम उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। अच्छा, अब आप लोगों को पता चल गया, हमने अभी इस वक्त 4-5 जो है वो गोल्स के साथ उनके केपीआईज डिस्कस किए हैं। अच्छा, इसके बाद जो होता है, कुछ लोग यूट्यूबर्स भी हैं हमारे पास। मुझे याद है सदफ शायद यूट्यूबर हैं, और वो गाइड भी करती रही हैं ग्रुप में किसी को। तो ये यूट्यूब की परफॉर्मेंस के लिए भी जो है ये एक एनालिटिक्स रिपोर्ट बनाई जा सकती है कि आपका कंटेंट जो है वो किस तरह, बल्कि उसामा भाई भी हैं माशाल्लाह से उज़मा भी हैं, काफ़ी लोग हैं। तो ये आप अपनी परफॉर्मेंस को, यूट्यूब की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए भी ये एनालिटिक्स रिपोर्ट बना सकते हैं। ये जनरेट हो जाएगी आपकी इजीली, लेकिन जब आपको खुद को पढ़ना आएगा, इसको जो चीज़ें मैं बता रही हूँ इन चीज़ों को देखना आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि आप कहाँ पे लैकिंग कर रहे हैं और कहाँ पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके भी केपीआईज होते हैं। इसके केपीआईज होते हैं, प्राइमरी एक एंगेजमेंट होता है, ऑडियंस रिटेंशन। सबसे बड़ा इशू यही होता है कि कोई लोग जो हैं वो खरीद लेते हैं अपने लाइक सब्सक्राइबर और ये सब कुछ, और फिर वो लोग आते नहीं हैं। उसके बाद व्यूज, फिर वॉच टाइम कितना देखते हैं लोग, 2 मिनट के बाद छोड़ देते हैं, 30 सेकंड के बाद बोर हो जाते हैं, या ये सब चीज़ें भी ट्रैक की जा सकती हैं आपकी रिपोर्ट में। तो ये एक यूट्यूबर्स के लिए भी हेल्पफुल है ये एनालिटिक्स रिपोर्ट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आईटी कंपनीज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि इसका कहाँ कहाँ लेवल है इस रिपोर्ट का। तो इसी तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बनती हैं, और ये इन्हीं इन्हीं जो है वो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगला अपना प्लान, अगले 6 ईयर का प्लान जो है वो बनाती हैं, डिज़ाइन करती हैं, उस पर काम करती हैं। अच्छा, इसके अलावा आप जो है वो अपना लाइक हाउ यू कैन ड्राइव मोर एफिशिएंसी इन योर कैंपेन्स, ये भी आप जो है वो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस से। लेकिन ये आप लोग आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। देखिए, मैंने कहा स्लो चलेंगे, लेकिन सीख के रहेंगे इंशाल्लाह। कम से कम इधर उधर भटकने से बेहतर है कि एक ट्रैक हमें मिल जाएगा और हमें पता होगा कि हमने करना है। जब एक रिपोर्ट में जनरेट करके दिखा दूंगी आप लोगों को, तो बाकी की रिपोर्ट्स पे आप लोग खुद इंशाल्लाह इजीली वर्क कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर एक प्रॉब्लम ये होता है कि कोई कैंपेन आप अच्छी चलाते हैं और उस पे अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, सेल्स भी अच्छी आ जाती हैं, आपका क्लाइंट भी खुश हो जाता है, लेकिन वही सेम कैंपेन आप दोबारा जब रन करते हैं तो उसके बाद जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं आता, यानी कि आपके कस्टमर जो है वो नहीं टिकते। तो इसके लिए भी आपको जो है वो बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्या करें। ठीक है, तो वो जो आप जब जिस वक्त अच्छी कैंपेन रन कर रहे होते हैं, अगर आप उसी वक्त अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर लें और आपको पता चल जाए कि क्या है, और किस तरह से वो जो आपके कस्टमर थे उन्होंने किस किस चीज़ को ज़्यादा लाइक किया था, किस चीज़ पे ज़्यादा रिएक्ट किया था, तो फिर आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर की जो इंटरेस्ट है उसका अंदाज़ा हो जाता है, और आप अपनी नेक्स्ट कैंपेन उसी तरह ही प्लान करते हैं। और आप अपना जो प्लानर बनाते हैं, कंटेंट प्लानर, वो इसी तरह बनाते हैं कि वो जो आपके कस्टमर अब बन चुके हैं वो ना जाएं और वो इंगेज रहें आपके साथ, जब तक आप नेक्स्ट कैंपेन रन करें या नई प्रोडक्ट लॉन्च करें या कुछ नया लेकर आए, कुछ सेल्स आप लगाएं या कुछ भी। ठीक है, तो ये भी जो है वो ये रिपोर्ट आपको उसमें भी बहुत हेल्प करेगी। अच्छा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये होती है, वो लोग जो कि अपने आप को एज ए स्पीकर मनवाना चाहते हैं, या वो कोई पब्लिक फिगर होते हैं और आप उनके पेजेस रन कर रहे हो। पता नहीं मैंने आप लोगों को बताया है या नहीं बताया है, हमारी जो मीडिया है, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें से कुछ लोग हैं जिनके पेजेस जो हैं वो मेरे कुछ स्टूडेंट्स रन कर रहे हैं, और आप यकीन करें सिर्फ एक उनके ही सोशल मीडिया जो है वो रन करने में उनको अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है, लेकिन उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो सर भी खुजा सकें, क्योंकि उन लोगों की इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी वीडियोज़ आ रही होती हैं 2-2 मिनट में और इस तरह की चीज़ें। तो ऐसे लोगों के लिए हमें जो कैंपेन्स अपनी अपनी जो देखनी होती है, वो एक सब परफॉर्मेंस, वो ये देखना होता है कि हमारा जो कंटेंट जा रहा है उसकी क्वालिटी क्या है,
इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कम्युनिकेशन विद द जो आपके फैंस होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, क्योंकि उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये भी आप उससे अपना अ, बेहतर कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये थी आप लोगों के लिए। इसके बाद ये अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग है तो मैंने बता दिया, फिर गूगल एनालिटिक्स भी हम करते हैं, उसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं, फिर हम अपना ई कॉमर्स की भी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो इस रिपोर्ट मेकिंग में ही, इस एनालिटिक्स रिपोर्ट मेकिंग में ही ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ये स्लाइड्स इंशाल्लाह ग्रुप में तो शेयर हो जाएंगी, ये जूम इस वक्त डिटेक्ट नहीं कर रहा था, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, डोंट वरी, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। इसके अलावा लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है, तो सिर्फ मेरी आवाज़ अगर बर्दाश्त कर सकेंगे तो ज़रूर सुनिएगा। इसमें और भी चीज़ें हैं जो मैंने स्किप की हैं, जब आप लोग देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। आपके अभी काम ना आए, शायद आगे काम आ जाए, अगर आप सेव कर लेंगे तो ज़रूर। अब मुझे ये बताएं, मैंने अभी आप लोगों से ये पूछा था थोड़ी देर पहले कि काम हो रहा है, काम लोगों ने कहा अभी चल रहा है, काम नहीं हुआ। देखिए, रिपोर्ट जिसकी बनेगी ना, उसका मुझे पेज पे कम से कम भी 10 दिन का तो वर्क होना चाहिए, तो जब ही मजा आएगा कि हम उसकी परफॉर्मेंस ट्रैक करें। ठीक है, और मैं यही चाहूंगी कि मैं आप लोगों के ही किसी का पेज लूं और उस पर मैं वर्किंग ट्रैक करके बताऊं आप लोगों को, उसकी परफॉर्मेंस दिखाऊं, तो वो लाइव होगा। मैं अपने भी इतने सारे मेरे क्लाइंट्स के पेजेस हैं, मैं वो भी आप लोग को ठीक है, जो उनकी ओरिजिनल डिटेल्स हैं वो हाइड करके मैं बना के दिखा सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरी एकेडमी का पेज है, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जो आप लोगों ने काम किया हुआ है ना, जब आप उसको देखेंगे एक एक बिल्कुल फॉर्म में कि ये रिपोर्ट बनी है इसकी, तो आपको वाकई उसको जब कंपेयर करेंगे कि हाँ, ये मैंने ऐसे किया था तो इसकी ये, मतलब मैंने ये वाला कंटेंट अपलोड किया था तो इसमें मेरी परफॉर्मेंस ये रही। ठीक है, इस पे इतने लोग एंगेज हुए, इस पे अब मुझे इसी तरह का जो है वो कंटेंट और अपलोड करना है। ये मैंने कैंपेन रन की थी, तो अब आप लोग थोड़ा सा जो है वो सेकंड टास्क की तरफ आए थोड़ा सा। मैं सेकंड टास्क आज तो नहीं, मेरा इरादा आज ही है देने का, मैं डिज़ाइन भी कर चुकी हूँ, लेकिन एक दिन और प्लीज़ आप लोग अपने शेड्यूल कर लें प्लानर के अकॉर्डिंग अपनी अपनी जो पोस्ट है, ताकि आपको हेल्प हो ठीक सीखने में। सही है, मुझे सिखाने में कोई मसला नहीं है, मैं जल्दी भी जा सकती हूँ, मैं फास्ट ट्रैक पे भी जा सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए आराम आराम से लेके चल रही हूँ आप लोगों को कि सीख लें आप लोग, और इनका इस इन जो हमारे सेशंस हैं इनका कोई फ़ायदा हो। हम कर रहे हैं प्लानर पे वर्क। थैंक यू मुनीब। अच्छा, मैं बिल्कुल गाइड करूंगी जहां भी आप लोगों को गाइडलाइन चाहिए होगी, लेकिन बस शर्त ये है कि आप लोग प्लीज़ अपने लिए मेहनत करें। ये कौन सा प्लानर, हम्बल जो प्लानर आप लोगों से बनवाया गया है आप लोगों की टीम के लिए, उस प्लानर पे वर्क करना है? मतलब आई एम सो सरप्राइज्ड। आप तो मुझसे जो है वो पूछते रहते हैं, जी जी कंटेंट प्लानर की ही बात हो रही है, और मेरे ख्याल से जितने क्वेश्चंस जो हैं वो हम्बल मुझसे करता है, उतना तो मुझसे कोई और नहीं करता। इतने इतने मैसेजेस ये लड़का जो है वो इतना कंफ्यूज है, और और फिर कंफ्यूजन क्लियर भी कर लेता है, और फिर रिलैक्स भी हो जाता है, फिर वो एक कोई क्वेश्चन आता है। नहीं नहीं, मैम का चमचा नहीं है, कोई भी मैम का चमचा नहीं है यहाँ पर। हाँ, ये जरूर है कि वो ज्यादा सवाल करता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कुछ लोग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं, एक सवाल एक मैसेज में सारी बात कर देते हैं अपनी। यकीन माने बहुत अच्छा लगता है, टू दी पॉइंट। मैम अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं मैम, ये मसला है आपसे ये डिस्कस करना था, प्लीज आपको टाइम मिले तो इसका हल बता दें, तो ये भी अच्छा है। और अपनी सेट देखें, हर बंदे का माइंड के लेवल अलग अलग होता है, तो इस तरह से वो अलग अलग ही बिहेव करते हैं। मैं आप लोग ही बता दें यहाँ पर मैसेज करके कि कब तक जो है आप लोग के 10 दिन की टारगेटिंग कंप्लीट हो जाएगी, पोस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, ताकि मैं उस दिन ही फिर रिपोर्ट बनवा लूँ, बना के दिखा दूँ आप लोगों को। जी बिल्कुल, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस केपीआई के लिए कौन सा ग्राफ आपको लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नवंबर,
हमारे तो 7 डेज की कंप्लीट है, बस 3 दिन रह गए हैं। अच्छा मैम 10 डेज की जरूरी है। देखें आप बाद में बनाते रहिएगा, मैं ये नहीं कह रही, आराम से आपके पास पूरे महीने का टाइम है। ग्रुप 9 प्लानर डन, ग्राफिक्स वर्किंग में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अगर सीखने के लिए या तो फिर थोड़ा मैं सेकंड टास्क दे देती हूँ, आप इसको थोड़ा सा रोक लें, स्टॉप कर लें। हम जब आप लोग की हो जाए पूरी कंप्लीट पोस्टिंग, उसके बाद हम कर लेंगे। 16 नवंबर, ग्रुप 4। मैं नोट कर रही हूँ, आप यकीन करें ये सब चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं तो मैं खुद भी नोट कर रही हूँ। और फिर मैं ठीक है 15, ग्राफिक इज नॉट क्लियर, सोबिया। सोबिया और मुनीब, मैंने कल आप लोगों को कहा था प्लीज मुझे मैसेज कर दिएगा आप लोग पर्सनल में, ताकि आपके जो ग्रुप में बंदे नहीं है उनका मसला हल किया जाए। यकीन करें बहुत काम होते हैं मेरे पास, मेरे दिमाग से निकल जाती हैं चीजें, तो आप प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं आप लोगों को ग्राफिक के लिए भी गाइड कर दूंगी। उसामा भाई, अगर आपके पास पेज पहले से वर्किंग में है और आपने अब दोबारा से उसको रिकंटिन्यू किया है तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, नो इशू। थोड़ा सा बीच में यकीनन नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर आएगा जो आपने नहीं अपडेट की हुई थी, लेकिन हम उसको भी वो भी सीखने का एक अमल है, कोई मसला नहीं है। प्लानर डन, ग्राफिक्स पे वर्किंग हो रही है। देखिए ये बात तो डन है कि जो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है ग्रुप, मैं बिल्कुल आपको फास्ट नहीं चलने को कह रही, मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया के सारे काम छोड़ के आप सिर्फ ये वाले टास्क करें, लेकिन जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मैं एक एक ओरिजिनल प्रोजेक्ट दूंगी। ओरिजिनल प्रोजेक्ट समझते हैं? फिर उसमें ये नहीं होगा कि मैम आज काम नहीं हुआ, मैम उसने हमें रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो एक क्लाइंट का काम होगा। अगर जो ये एक्सपीरियंस करना चाहता है तो प्लीज आप लोग, मैं ये नहीं, आप आधा घंटा दें रोजाना, 1 घंटा दें। ग्राफिक्स में कोई टाइम नहीं लगता, कैनवा में बनाने में इतना ज्यादा। 1 घंटे में 2-3 तो आप बना ही सकते हैं पोस्ट। ग्राफिक्स पर काम हो रहा है। अस्मा, निदा नहीं है हमारे साथ? आप लोगों का कोई सवाल है और तो बताइए। ग्राफिक्स एंड वीडियो इन प्रोसेस, राबिया, वेरी गुड, वेरी गुड। वीडियोस पे काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इनडायरेक्ट मार्केटिंग का बताएं। देखिए इनडायरेक्ट मार्केटिंग जो है ना, ये सबसे वो मार्केटिंग है जो आपको बिल्कुल पॉइंट पे जाके लगती है। आप जो करना चाह रहे होते हैं ना, ये वही काम कर देती है, ठीक है। लेकिन ये आपने इंटरेक्ट करनी होती है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी एक से सपोज दैट कि मेरी कंपनी है और मैं अपनी कंपनी में एम्प्लॉय रखना चाहती हूँ, या मैं मेरी कंपनी ये सर्विसेज देती है और ये आप प्लीज ले लें, ठीक है। मैं अगर आपसे ये बात कर रही हूँ कि मेरी कंपनी आपको फाइलर बना देगी, आपको टैक्स में हेल्प करेगी, तो शायद आप इतना कन्विंस ना हो। लेकिन अगर आपको मैं ये कहूँ, सपोज दैट मैंने एक अपनी वॉल पे लगाया स्टोरी, अली के अब्बू आजकल बहुत परेशान थे, कहानी में, कहानी की सूरत में, ठीक है। और क्योंकि उनको जो है वो टैक्स, एफबीआर वाले वो कॉल पे कॉल कर रहे, कह रहे थे कि टैक्स भरें, टैक्स भरें, और उन्होंने जो है वो अभी तक अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया था, एनटीएन भी रजिस्टर्ड नहीं था उनका, ठीक है। अच्छा, वो घर आए तो उनकी बेगम ने देखा बहुत परेशान है, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो वो उन्होंने कहा कि वो कल जो है वो पुलिस, लास्ट डेट है, अगर मैंने टैक्स जमा नहीं करवाया तो मैं, वो मुझे जेल कर देंगे या मेरा ऑफिस बंद कर देंगे। अब जो है मैंने सिचुएशन ऐसी बना दी है कि इनडायरेक्टली कि आपको भी ये लगेगा कि अगर आपने अपना बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं करवाया, आपने वक्त पे एनटीएन नहीं बनवाया, तो आप भी जेल जा सकते हैं या आपका भी बिजनेस बंद हो सकता है। अल्लाह ना करे, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो अब मैंने जो है ना वो नीट क्रिएट कर दी, ठीक है। वो नीट मैंने कैसे क्रिएट करी, वो मैंने इनडायरेक्टली जो है वो क्रिएट की है। इनडायरेक्ट मार्केटिंग जो है ना वो बहुत ही हेल्पफुल जो है वो टूल है, आप समझें कि ये ऐसे रिएक्ट करता है, ऐसे आपको रिजल्ट्स देता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसी तरह आपकी कोई भी सर्विसेज हैं उसकी आप इस तरह से मार्केटिंग करें इनडायरेक्टली कि ये उसको नीड बना दें, आप नीड क्रिएट कर दें।
जब नीड क्रिएट कर देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो आपको जो है वो प्रमोट होना शुरू हो जाएंगे, आपको प्रमोशंस मिलना शुरू हो जाएंगी, लोग आपको पसंद करेंगे, यार इन्होंने तो ऐसी बात करी, ऐसी बात की तरफ हमारा इशारा दिला किया है कि बस हम तो सोच ही नहीं रहे थे इस बारे में। सेल्स की कैंपेन थोड़ी नहीं, कभी कभी ज्यादा कॉस्टली भी होती है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। और कोई सवाल? 1 मिनट लेफ्ट। पेजेस की इनडायरेक्ट मार्केटिंग कैसे करेंगे?